हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईओसीएल की मार्केटिंग डिवीजन नॉर्दर्न रीजन की ओर से यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पास आउट के साथ साथ जिन कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है, जिन कैंडिडेट के पास में आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन है और जिन कैंडिडेट के पास में यहाँ पे जनरल स्ट्रीम में क्वालिफिकेशन है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई अप्रेंटिसशिप के लिए। और यहाँ पे लगभग बात करें तो अपन 200 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गई है। तो इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें ऑनलाइन मोड में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट पे और जानेंगे कि इसमें कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रखा गया है। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको चलना होगा आईयूसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के इसके अप्रेंटिसशिप सेक्शन में। जैसे आप आओगे तो यहाँ पे नीचे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 एट आईओसीएल मार्केटिंग डिवीजन नॉर्दर्न रीजन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म निकाला गया। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, उसके बाद प्री ग्रेजुएट के मेडिकल फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में लिंक फॉर अप्लीकेंट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपन क्लिक करते हैं यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू दिल्ली की ओर से जारी किया गया नॉर्दर्न रीजन के लिए ये निकाला गया। सबसे पहले तो आपको इसका जो नोटिफिकेशन है उसके यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के नंबर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वैकेंसी जो निकाली गई टेक्नीशियन ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस, जिससे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पद शामिल है। वैकेंसी कहाँ के लिए निकाली गई? दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए निकाली गई वैकेंसीज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टेट वाइज यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, डिसिप्लिन के कोड दिए हुए हैं, डिसिप्लिन दिया हुआ है, टोटल वैकेंसी, रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप लोगों को दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है, इसकी 4 वैकेंसी है। उसके बाद ट्रेड अप्रेंटिसशिप, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट की 4 वैकेंसी निकाली गई है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 20 वैकेंसी है और डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स भी शामिल है, इसकी 2 वैकेंसी यहाँ पे निकालेगी। उसके बाद हरियाणा में बात करें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 4 है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 3 है, ग्रेजुएट की 2 है और यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद अगला स्टेट है पंजाब, इसमें टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 4 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 3, ग्रेजुएट के लिए 6 और यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 2 वैकेंसी है, ट्रेड अप्रेंटिसशिप की 2, ग्रेजुएट की 3 और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 2 वैकेंसी निकाली गई। उसके बाद अगला स्टेट है यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप की 2, ट्रेड की 1, ग्रेजुएट की 5 और डेटा एंट्री ऑपरेटर की 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद में बड़ा स्टेट आ गया राजस्थान, तो इसमें टेक्नीशियन यानी डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है, ट्रेड आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए 9, ग्रेजुएट पास आउट के लिए 14 और यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाली गई, इसमें टेक्नीशियन डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 33, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 11, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के 21 और डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 7 वैकेंसी निकाली गई। उत्तराखंड में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए 5, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए 3, ग्रेजुएट के लिए 3 और यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 200 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकल के। ये पोस्ट कोड मैंने आपको बता दिया, डिसिप्लिन यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद में रेट ऑफ स्टाइपेंड है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, 1973 और अप्रेंटिसशिप रूल 1992 2019 के अनुसार कैंडिडेट को यहाँ पे पेड है किए जाएंगे, जिसमें से जो 50% अमाउंट यानी ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए 4500 रुपए, टेक्नीशियन जो अप्रेंटिसशिप उनके लिए 4000 रुपए है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट ही कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में पेड करेगी। बाकी की अमाउंट है वो आईओसीएल की ओर से पेड की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड 107, 8, 9, 10 और 11, इसमें कैंडिडेट के पास में यहाँ पे 10th प्लस 2 साल की रेगुलर आईटीआई होनी जरूरी है रिलेवेंट डिसिप्लिन में। उसके बाद पोस्ट कोड यहाँ पे 101 है टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए, या इलेक्ट्रिकल हो या इंस्ट्रूमेंटेशन हो या सिविल हो, तो
या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो इसमें 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन कैंडिडेट को 5% की यहाँ पे छूट है, वो दी गई है। उसके बाद डिसिप्लिन कोड 112 जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस, जिसमें BBA BA BA.Com BSc शामिल है। इसमें भी फुल टाइम ग्रेजुएशन पास आउट के क्वालिफिकेशन है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। और इस SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 45% मार्क्स यहाँ पे रखेंगे। डिसिप्लिन कोड 113 के लिए कैंडिडेट 12th पास आउट होना जरूरी है, लेकिन ग्रेजुएट पास आउट नहीं होना जरूरी है, यानी बिलो ग्रेजुएट कैंडिडेट होना जरूरी है। और जो ट्रेड सर्टिफिकेट डाटा एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट 12th प्लस यहाँ पे कैंडिडेट के पास में डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पे होना जरूरी है। जिन्हें भी यहाँ पे पार्ट टाइम वगैरह किसी ने करे किया कोरिस्पोंडेंस, तो वो कैंडिडेट इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही कैंडिडेट है उनके पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट ने पिछले 4 साल के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त किया, वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाएंगे। इसके साथ ही नीचे अपन चल, यहाँ पे आप देख सकते हो जिन्होंने NATS पोर्टल पे 4 साल से ज्यादा का जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, या जिन कैंडिडेट का NAPS पोर्टल पे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, सो 5 साल से ज्यादा से पहले जिन्होंने अप्लाई किया है, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट नहीं कर पाएंगे। यानी कैंडिडेट उनकी NATS पोर्टल के लिए रिसेंट 4 साल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। और ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए रिसेंट 5 साल में कैंडिडेट के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 24 वर्ष रखी गई है, जिसकी रिनोक डेट है वो 28/2/2025 रखी गई है। इसमें SC ST कैंडिडेट को मैक्सिमम 5 साल की, OBC कैंडिडेट को 3 साल की, और फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 से 15 साल की छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन है, सबसे पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किए उसकी स्क्रीनिंग यहाँ पे की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे कोई नेगेटिव रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू नहीं रखा जाएगा, बल्कि कैंडिडेट ने जो मार्क्स सिक्योर किए हैं प्रिस्क्राइब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में, उसके आधार पे ही कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट वो जारी की जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट है वो मेडिकली यहाँ पे फिट भी होना जरूरी है। जो भी रूल्स है इसके लिए कैंडिडेट को यहाँ पे मेडिकल डिटेल गाइडलाइंस है वो यहाँ पे दे रखी है। कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे किया जाएगा। अब कैंडिडेट है उन कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, तो ट्रेड अप्रेंटिसशिप को यहाँ पे अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे करना है। डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पे करना है। टेक्नीशियन और ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट का NATS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जैसे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कैंडिडेट को अपने ईमेल आईडी से NATS NAPS पोर्टल पे जाना है, और यहाँ पे जो करंट ओपनिंग्स है उसमें जाके कैंडिडेट को अपना जो एस्टेब्लिशमेंट आईडी दी है उससे यहाँ पे सर्च करके, या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड नॉर्दर्न रीजन ऑफिस के नाम से सर्च करके आपको यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यानी आपको NATS NAPS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 मार्च 2025 है वो यहाँ पे रखी गई है। कैंडिडेट ओनली एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे है, एक डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर पाएगा। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी कैंडिडेट को चाहिएगी तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। ट्रेनिंग का पीरियड यहाँ पे 12 महीने के लिए रखा गया है। उसके बाद में नीचे है सारा कम्युनिकेशन कैंडिडेट को ईमेल आईडी और मोबाइल के जरिए दिया जाएगा। अब कैंडिडेट है उनको एक ये सब होने के बाद कैंडिडेट को एक जो स्कैन कॉपी है वो अपने डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे भेजनी जरूरी है। इसमें कैंडिडेट की आप देख सकते हो 10th की मार्कशीट होनी जरूरी है, सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके बाद जितनी भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यदि आपके लागू है, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो आपको एक 5 MB की जो साइज है वो दे रखी है। उसके बाद जो लिंक आपको दिया हुआ है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, इसके ऊपर आपको जाना है और जाके आपको इसको अपलोड करना है। यानी आपको NATS NAPS पोर्टल के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद ये लिंक के माध्यम से भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने जरूरी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप किया जाएगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सारी जानकारी आपको डिटेल्स में दे रखी है। यहाँ पे कैंडिडेट को NATS NAPS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना है। उसके बाद में ही कैंडिडेट को ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो लिंक दिया हो उसके माध्यम से ये डॉक्यूमेंट्स है ये अपलोड करना जरूरी है। उसके बाद जब कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा तो उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है यहाँ पे बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स आप देख सकते हो, 16 मार्च 2025 को 10 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 22 मार्च 2025 है वो यहाँ पे
रखी गई है। तो दोस्तों इसकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसमें आईटीआई पास आउट के साथ साथ 12th पास आउट और ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिनको एनएटीएस एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है और एक पीडीएफ फाइल है वो आपको अपलोड करनी है। पीडीएफ फाइल अपलोड कहाँ करोगे, तो आप इसके यहाँ पे 3 नंबर पे देख सकते हो, लिंक फॉर एप्लीकेंट टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये नया पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिया हुआ, इसके ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे अपलोड के लिए। फाइल की साइज है वो मैक्सिमम 5 MB है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, कुछ वीडियो तो कमेंट करके बताना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।